अब हम लोग देखते हैं उत्तर वैदिक कालीन प्रशासन। ऋग वैदिक कालीन प्रशासन के बाद की व्यवस्था जो थी वही उत्तर वैदिक काल की व्यवस्था कहलाती है। और उस काल के प्रशासन के अंतर्गत यदि हम देखें तो वहाँ पर वैदिक के काल की अपेक्षा राजा अधिक शक्तिशाली रूप में उदित होते दिखते हैं और राजा का पद वंशानुगत होने के साथ साथ यदा कदा उनके निर्वाचित होने की भी बात होती है। उत्तर वैदिक काल में ऐसा देखा गया कि पदाधिकारियों की संख्या में वृद्धि हुई। प्रशासनिक सुविधा के लिए ही ऐसी बातें होती है कि अनेक विभाग की स्थापना की जाती है। प्रशासनिक सुविधा के लिए यहाँ पर अनेक विभागों की स्थापना की जाती है, जैसे वित्त विभाग, निरीक्षण विभाग, आरक्षण विभाग, सेना विभाग, स्थानीय शासन विभाग आदि। और यह भी कही जाती है राजा मंत्रियों की सहायता से शासन को सुदृढ़ता प्रदान करते थे और राजा मंत्रियों की सहायता लेते थे और मंत्री का पद जो था वो परंपरा और जनमत पर आधारित था। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि उत्तर वैदिक काल में मंत्री को रत्निन कहा जाता था, रत्निन। हालांकि राजा की स्वेच्छाचारिता और उसकी भी निरंकुशता पर प्रतिबंध लगाने की बात यहाँ पर भी दिखती है और सभा एवं समिति के माध्यम से राजा की निरंकुशता, राजा की स्वेच्छाचारिता पर प्रतिबंध लगाया जाता था। हालांकि उत्तर वैदिक काल में राज्य की सीमाओं में वृद्धि हो गई, विस्तृत हो गई। इस काल में यहाँ पर ऐसी बातें होती है कि कई एक संस्थाओं का प्रभाव ऋग वैदिक काल की तुलना में कम होता है। हालांकि सर्वोच्च अधिकारी के रूप में अगर देखें प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से तो राजा का पद ही होता है और उनके सहायतार्थी अन्य अधिकारी होते थे। न्यायाधीश को तत्कालीन परिस्थिति में जो न्याय व्यवस्था था उसके न्यायाधीश को अस्थपति कहा जाता था और गांव में होने वाले छोटे छोटे अपराधों का निर्णय ग्राम में वादिन द्वारा लिया जाता था। ग्राम में वादिन अधिकारी होते थे जो गांव के छोटे छोटे अपराध का समाधान किया करते थे।